नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये जो वीडियो है आपके बिजनेस में बहुत ही चेंजेस ला सकता है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अब होता क्या है कि इस बिज़नेस में हर कोई पैसा कमाने के लिए चाहता है और हर कोई चाहता है कि यदि हम इस बिज़नेस में पैसा लगाए हैं तो हम भी उतना पैसा कमाएं। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा बहुत जानकारी को लेकर के लोग सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, तो यही लोगों की भूल है और यही भूल उनका पैसा डुबा देती है और वो लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे 25,000 रुपये लगा के हम लाखों कमा सकते हैं और कैसे अपना पैसा को हम सेव कर सकते हैं और कैसे हम इस मार्केट में अपना पाँव जमा सकते हैं और अपना पैसा डूबने से बचा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। पेपर प्लेट बिजनेस करना इतना आसान बात नहीं है, तो पहले तो आपको ये समझना हो कि इस बिज़नेस में इतना आसान है जितना आप लोग सोचते हैं। तो इसी को हम आप लोग को आसान भाषा में समझाने के लिए वीडियो बनाने की, ताकि आप कम से कम पूंजी लगा के आप अच्छा प्रॉफिट कर सकें और जो भी इसमें मेहनत करना हो, कितना क्या करना हो, कैसे इसको आगे बढ़ाना हो, सारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आज वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे 25,000 रुपये लगा के और लाखों कमाया जा सकता है। पेपर प्लेट के आइटम में 5 ऐसे आइटम हैं जो कि आप बेच के अच्छा पैसा कमा सकते हो, जिसमें 2 आइटम में रिस्क है और 3 आइटम में आप अच्छे से कमा सकते हो, उसमें सेफ है। वो 3 आइटम बेच के आप पैसा कमा सकते हो अच्छे से और 2 आइटम में रिस्क है। अब ये कौन कौन से आइटम है हम ये बताते हैं। पहले आपका थाली जो है, एक तो थाली नॉर्मल थाली है जो 13 इंच 12 इंच है और दूसरा बफर थाली है। ये 2 आइटम में रिस्क है क्योंकि नए बंदे को पहचान नहीं होता मार्केट में, इसका वैल्यू नहीं पता होता है। और उसके बाद ये जो है लोगों को लगता है कि थाली बनाने में बहुत पैसा है, लेकिन उसमें एक्चुअल में है कि उसमें क्या है कि आपको मार्जिन बहुत कम है थाली में। बफर थाली अगर आप बना लेते हो, उसमें अगर लगता है कि प्रॉफिट है, बना लिए, तो उसका गारंटी नहीं कि कितना दिन में वो निकलेगा, क्योंकि बफर थाली का डिमांड अब धीरे धीरे उठ रहा है। लेकिन जो भी लोग इस बिज़नेस में आ रहे हैं उनका मोटिव पहले ये होता है कि हमें थाली बनाना है, बफर थाली बनाना है। और यही 2 आइटम में लोगों को पैसा फंसने का, बर्बाद होने का लक्षण दिखाई देता है, लेकिन वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं। अब पहले सीधा थाली पे उतर जाते हैं कि हम थाली बनाएंगे। और 3 आइटम सेफ है, वो कौन कौन से हैं वो भी हम आपको बताते हैं और कैसे आप धीरे धीरे करके लाखों तक पहुंच सकते हैं। ये पूरा वीडियो आप देखना, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे आप छोटे आइटम से ही और अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। तो थाली जो हम आपको बता दें, नॉर्मल आइटम थाली और बफर थाली में रिस्क है कि मार्जिन कम मिलता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं और प्रॉब्लम भी ज़्यादा फेस करना पड़ता है। और छोटे आइटम में गोलगप्पा वाला हो गया, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया, ये 3 आइटम जो है आपके बहुत ही सेफ है। इसमें आप अच्छा इनकम भी ले सकते हो और ज़्यादा प्रोटेक्शन भी कर सकते हो और सेल भी आप इसको ज़्यादा कर सकते हो। तो ये आपका जो है बहुत ही सेफ तरीका है पैसा कमाने का और बिजनेस को चलाने का। स्टार्टिंग जो होता है आप लोग का, आप बहुत ही नए होते हो, एक तरह से मान लिया जैसे कि जब बच्चा जन्म लेता है, छोटा सा होता है, महीना 2 महीना का, तो उसको बहुत ही संभाल के रखना होता है, बहुत ही सेफ से रखना होता है कि कहीं उसको ठंड ना लग जाए, कहीं उसको ये ना, बहुत तरह के प्रॉब्लम होता है। सेम उसी तरह से अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं किसी को भी, तो पहले आपको छोटे आइटम से स्टार्ट करना होता है और बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के इसमें आपको इन्वेस्ट करना होता है। क्योंकि इन्वेस्ट करने के बाद मेरा पैसा जो है जितना हम लगा रहे, कम से कम उससे 20% बढ़ के मेरा आए। इस हिसाब से अगर आप लगा के चलते हो और सोच के चलते हो, तो आप आगे चल के अच्छा इनकम भी कर सकते हो और बहुत ज़्यादा इसमें आप अपने जो भी आपका मोटिव है, जो भी आप सोच के इस बिज़नेस को कर रहे हो, उसको आप अच्छे से कर सकते हो। तो जब भी आप मशीन लगाते हो तो पहले आपको बड़े आइटम पे नहीं चढ़ाई करना है, उसको तो इग्नोर कर देना है। जब तक आप नए ना हो, जब तक आप खुद से अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाओ, अपने खुद से चल ना सको, तब तक आप ये मत सोचो कि हम 5 किलो वेट लेके चले जाएंगे। ये छोटे से बच्चे को पहले खुद को चलना होता है, उसको जब वो खुद चल लेता था वो कुछ उठा पाता है, वरना वैसे उसको आप दे दोगे उठाने के लिए कि वो खुद तो चल नहीं पा रहा है और उसको ऊपर से वेट दे दिए आधा केजी 1 केजी, तो कहाँ से उठ पाएगा। तो पहले उसे खुद से चलने दो, पहले उसे मार्केट में
चलने दो, उसको मार्केट बनाने दो, उसको पहले अपना पाँव जमाने दो मार्केट में, उसके बाद उस पर लोड दो कि ताकि वो फिर उसको संभाल सके। तो कहने का मतलब है कि जब आप मार्केट में निकलते हो और जब आपका प्रोडक्शन होने लगा, जब मार्केट में आपका पहचान होने लगा, जब लोगों से आपका तालमेल हो गया, बातचीत करने का आपको पता चल गया कि कैसे किससे बात करना, किस में कितना मार्जिन है। क्योंकि थाली में रिस्क क्यों है, हम पहले ये बताए थे। आप लोग सोचोगे कि थाली में रिस्क क्यों है, तो थाली जो आइटम है वो सीजनली है, वो कंटिन्यू का नहीं है। लेकिन ये 3 आइटम हम आपको बताएं, ये कंटिन्यू 365 दिन बिकने वाला ये आइटम है। और थाली है कि जब शादी हुआ या मरनी हुआ तो ही सेल होगा। लेकिन शादी में ज़्यादा सेल होता है, जैसे फंक्शन हो गया, पार्टी हो गया, शादी विवाह हो गया, इसमें ज़्यादा सेल होता है। क्योंकि मरनी हरनी वाला में तो पता ही नहीं चलता है कि कब किसका 13वीं हो रहा है और कब किसका 12वीं हो रहा है, तो उसमें क्या ऑर्डर है नहीं पता चलता है। लेकिन शादी विवाह में जैसे ही आपका लगन चालू होता है तो 1 मंथ में आपको 15 दिन का लगन चलता है। अब उस 15 दिन में इतना डिमांड थाली होता है कि वो निकलता है, लेकिन उसके बाद फिर वो स्टॉप हो जाता है। ये मेरा खुद का 10 साल का एक्सपीरियंस जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी मेरा थाली, अभी मेरे पास में कम से कम 250-300 बोरे मेरे स्टॉक में पड़े हुए हैं। ज़्यादा हम थाली अभी नहीं बनाए हैं, ज़्यादा मेरे पास मतलब स्टॉक में माल नहीं है, 250-300 बोरा स्टॉक है। अब ये मेरा निकलेगा कब, छठ पूजा भी आने वाला है, उसके बाद फिर सीज़न शुरू होगा शादी विवाह का तब। लेकिन जब तक तो मेरा पूंजी उसमें फंसा हुआ है। मान लो आपकी मोटा मोटी 300 बोरे भी है, और यदि हम 850 का ही बोरा दे रहे हैं, 900 का ही बोरा दे रहे हैं, तो 300 बोरा का आप लगा लो कि 9 तिया 27, यानी कि 2,70,000 का मेरा थाली में पैसा फंसा हुआ है। उसके बाद दोना प्लेट है, तो दोना प्लेट जो भी है वो तो मेरा कंटिन्यू चलने वाला, वो तो थोड़ा बहुत जाता है आता है, जाता है आता, तो वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये जो आपका आइटम है इसको आपको चलाना है, और अब हम इसको विस्तार में आपको बताएंगे कि कैसे चलाना है। तो यदि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो आपकी, ताकि जो बंदे, जो भाई बंधु इस काम को करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि उनका भी भला हो और वो सोच समझ के काम को करे। अब इसमें होता क्या है, नए बंदे जैसे थाली का काम शुरू करते हैं, मार्केट में जाते हैं, दुकानदार को दिखाते हैं, दुकानदार समझ जाता है कि नया बंदा है, वो डायरेक्ट उधार की बात करते हैं। और जहां उधार में आप एग्री हुए कि ठीक है मैं आपको दे दूंगा उधार पे, तो वो आपसे 20 बोरा, 25 बोरा, 30 बोरा, 50 बोरा मंगवा लेते हैं। अब मंगवाने के बाद आप यहाँ फंस जाते हो। मान लो अगर 50 बोरा मंगवाया तो 900 का ही बोरा है, तो 9 पछे 45,000 का पूंजी आपका फंस गया। यदि वो 20 बोरा ही मंगाया, 10 बोरा ही मंगाया, तो भी 20 बोरा मंगाया, तो 9 दूना 18,000 रुपये आपका फंस गया। तो यदि ये जो पैसा फंस गया वो देगा आपको कैसे, इकट्ठा तो देगा नहीं। 18,000 का माल लिया है, तो जब आप जाओगे तो पहले नंबर तो 15 दिन के बाद आपको पैसा देगा। अब 15 दिन के बाद जाओगे तो 18,000 में आपको 8,000 मिलेगा, 5,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा। ऐसे करके आपको पैसा जो मिलेगा वो पैसा किसी काम का नहीं आएगा। वो पैसा फिर आपका आता जाएगा, फंसा जाएगा, ख़त्म होता जाएगा, फिर आप यहाँ पे फंस जाओगे। तो ऐसे नहीं करना है। इसीलिए हम बोले कि 25,000 से लाखों तक आप कमा सकते हो, ये हम आपको बताएंगे। तो ये कैसे कमा सकते हो कि 25,000 लगा के आपको लाखों रुपए कमाना है। और इस वीडियो में देख के आप सीख भी जाओगे, समझ भी जाओगे कि क्या हम इसमें कितना झूठ बोले, कितना सच बोले। क्योंकि मेरा जो भी वीडियो होता है प्रैक्टिकली होता है, और इस पर हम खुद वर्क करते हैं, काम करते हैं। इस काम को करके आज हम बता दें थोड़ा सा कि पेपर प्लेट बिजनेस करके, और जब हम स्टार्ट किए थे तो मेरे पास में 50,000 रुपये के लिए सोचना पड़ता था, और आज हम 50 लाख का प्रॉपर्टी हम बना लिए हैं अपने दम पे, इस पेपर प्लेट के दम पर। तो इसलिए कैसे इस काम को हम बढ़ाएं, हम ये भी आपको दूसरा वीडियो में देंगे। अगर आप लोग को देखना है तो आप कमेंट्स करिएगा कि कैसे हम स्टार्टिंग से इसमें मेहनत किए हैं और कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी जो मुद्दा है मेरा कि 25,000 ला के लाखों कमाने का, हम पहले इस पर बात करते हैं।
तो मेरा मतलब ये है कि 25,000 रुपये का आपको एक बार में माल ख़रीदना है, और वो माल जो ख़रीदना है आपको छोटा आइटम लेना है, गोलगप्पा वाला 6 नंबर और 7 नंबर, बस मात्र 3 साइज़ का रोल आपको लेना है। और इस 3 साइज़ के रोल से आपको इसको कंटिन्यू करना है, यानी हर मंथ आपको ये टारगेट रखना है कि कम से कम 1 मंथ में हम 25,000 का सेल तो हम कर ही लेंगे। 25,000 का मटेरियल हम लाके बेच लेंगे। अगर आप 10 दिन में बेचें तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 25 दिन में तो आपको 500 केजी माल कम से कम निकालना है एक मंथ में, अगर 1 टन नहीं निकाल सकते तो। और जब आप 25,000 का माल बेच लोगे आप एक महीना में, हम आपको बस 25,000 की बता रहे हैं, तो 25,000 से बेचोगे तो वो आपको जो 25,000 का आप बेचते हो तो उसमें आप नहीं भी तो कम से कम आप 10,000 रुपये का प्रॉफिट उसमें आप कर लोगे। तो जब 10,000 का आप किए हो तो उसी को फिर जब आप डबल, जो 25,000 और 10,000 ये तो 35,000, फिर आपका 35,000 रुपये चला जाएगा। और ये हम कम से कम बता रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 18,000 20,000 तक ये जा सकता है, क्योंकि छोटा आइटम में जो है मार्जिन बहुत होता है, 35% 40% तक लोग इसमें निकाल लेते हैं। तो यदि आप कम से कम भी आप निकालते हो तो भी 10 से 15,000 आप निकाल सकते हो, उसमें आप आराम से कर सकते हो। तो जैसे 25,000 लगाए और 10,000 रुपये करके आप इसमें प्रॉफिट कमाए, तो 25 10 35,000, उसके बाद फिर 35,000 का फिर दोबारा माल लेकर के आओ। मतलब बिजनेस क्या है? बिजनेस है कि पहले उसको आपको देना होता है, पहले उसमें लगाना होता है, उसमें से निकालना नहीं होता है। यदि आप मान लो कि आप 25,000 का माल लाए हो, 10,000 प्रॉफिट कमाए हो, और अगले मंथ में उसमें से आप 15,000 रुपये उसी बिजनेस का पैसा अगर आप खर्च कर दिए हो, तो फिर आपका कैसे बढ़ेगा? फिर बढ़ने वाला बात ही नहीं है, फिर तो आप पूंजी ही तोड़ रहे हो। तो कहने का मतलब है कि जब आप स्टार्टिंग में हो तो आप और भी कुछ काम करो, जिससे कि आपका पार्ट टाइम भी होता रहे और कुछ इन्वेस्ट उसमें भी करते रहे और कुछ पैसा आपको घर चलाने के लिए निकलता रहे। और ये जो बिज़नेस आप स्टार्ट किए हो, तो इसमें अगर 25,000 से स्टार्ट किए हो तो इसमें आपका, अब आप सोचोगे कि 25,000 का मटेरियल है, मशीन कहाँ से लाएंगे? तो भाई मशीन का पैसा नहीं जुटता है बिजनेस में। यदि आप मशीन लगाए तो उससे मतलब नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, यदि आप कोई गाड़ी खरीदे हो तो गाड़ी खरीदने के बाद गाड़ी खुद नहीं चलता है, उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है तब जाके गाड़ी चल पाता है। तो इसलिए पेट्रोल का भी पैसा देखते हो। गाड़ी तो आप एक बार खरीद लिए, फिर आपको अगर कहीं जाना है तो आप पेट्रोल का ही तो टेंशन लोगे ना। तो इसलिए मशीन लेने के बाद, और मशीन भी आप सस्ता भी ले सकते हो, महंगा भी ले सकते हो। अगर छोटा आइटम ही काम करना है तो आप कम पैसे में भी मशीन ले सकते हो, लेकिन वो मशीन का जो है वो आपको लगाना है जितने का आप मशीन लगाओ, उसके बाद आपको सिर्फ 25,000 ही लगाना है मटेरियल के लिए। और जैसे हम आपको बताते हैं वैसे आपको काम करना है। तो उस हिसाब से आप जब करते हो तो धीरे धीरे ये आपका हर मंथ, यदि मान लो कि 25,000 का आप माल लेकर के आए हो और हर मंथ यदि आपका 15,000 10,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आपका 6 मंथ होते होते आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि लाख रुपए अगर आप थंबनेल देखे होंगे कि 1,25,000 लगाओ 1 लाख कमाओ, तो एकदम से कोई 1 लाख नहीं कमा लेता है। यदि कोई भी बिज़नेस करके आज लगाया, अगर लाख रुपए का लोग कमा लिया, तो कोई आदमी आज गरीब नहीं रहता, हर कोई अमीर बन जाता। और ये सबसे पहले इस बिज़नेस को जो अमीर लोग हैं वो लोग करते, मिडिल क्लास के लोग नहीं करते। अभी जितना आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करें, सब मिडिल क्लास के लोग स्टार्ट करके, उनके पास में 25,000 50,000 लाख रुपये बहुत है मायने, तो वो लोग लगा के कर रहे हैं। और वो उनकी, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि आप इस बिज़नेस में आते हो तो सावधानी से काम को करो और सोच समझ के काम को करो। और यदि आप समझ बूझ के चलते हो, किसी से ट्रेनिंग लेकर के चलते हो, तो आप उसमें अच्छे से काम कर सकते हो और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो। और यदि आप लोगों को मशीन लेने की ज़रूरत हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सअप करके मशीन या मटेरियल या डाई इनका आप जानकारी ले सकते हो। और यदि आप नए हो और मशीन ले रहे हो तो आप हमसे जुड़ के अगर लेते हो तो आपको कंटिन्यू हम आपको ट्रेनिंग देंगे, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। और हम आपको बताएंगे कैसे आपको माल ख़रीदना है और कैसे बेचना है। उसके बाद आप उस काम को करो, फिर देखो अगर सक्सेस नहीं होते हो तो आप हमें मशीन रिटर्न कर देना, पैसा आप हमसे मशीन का लेकर के जाना। तो ये हम आपको इतना तक हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि यदि बहुत लोग जो हैं, हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो 95% मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं वो पॉजिटिव आते हैं कि भैया आप बहुत अच्छे बताते हो सर, आप अच्छे से जब गाइड करते हो, आप हमें इसकी जानकारी अच्छे देते हो। 5% कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें गलत बताते हैं कि आप गलत बता रहे हो या इनके चक्कर में मत पड़ो, ऐसा वीडियो में मत देखो, इसमें ये है वो है। लेकिन मेरा जो वीडियो होता है वो रियल होता है।
अगर उन 5% में से जो भी 100 में से 5% का नेगेटिव जो कमेंट आता है, हमारे हिसाब से जो मशीन बेचने वाले हैं या जो इस तरह का फ्रॉड करते हैं, ये उनका ही कमेंट्स होता है जो कि ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। ना तो 95% जो कमेंट्स जो रियल बंदे देखते हैं वो रियल ही कमेंट्स करते हैं। तो अब वो कहेंगे कमेंट, वो उन 5% के लिए मैं बना दूँ, वो कहेंगे कि यदि हम छोटे आइटम से स्टार्ट करते हैं तो मार्केट में जाएंगे तो हमारा अगर डिमांड आया बड़े आइटम तो हम क्या करेंगे। तो उसमें भी हम आपको बताते हैं, बड़ा आइटम का जब भी आपको ऑर्डर आए तो आपको करना क्या है, आपको पहले उनसे अच्छे से डील करना है। अच्छा से, जो मतलब कहने का मतलब है कि जो आपको एक्चुअल प्राइस हो, जो आपको लगे कि मेरा प्रॉफिट इतना में हो सकता है, आप उस रेट पे बात करो थाली देने का, ठीक है। और उसमें साथ ही साथ आप उनसे ये बात कर लो कि सर छोटे आइटम हम आपको उधार पे दे सकते हैं, बड़े आइटम हम उधार में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बड़ा आइटम में पूंजी एक्स्ट्रा लगता है, ज़्यादा पैसा लगता है और उतना मेरे पास होता नहीं है। यदि आपको लगता है कि मेरा माल ठीक है या मेरा रेट ठीक है तो मैं जब भी थाली लेकर के आऊँगा, जब आप ऑर्डर देते हो तो मैं आपको 2 से 3 दिन में माल बना कर दे दूँगा। और जैसे मैं आपके पास लेकर के आऊँगा तो मेरे को थाली का पैसा आपको कैश करवाना होगा, क्योंकि मेरे पास उतना पूंजी है नहीं ताकि मैं आपको उधार पे माल दे पाऊँगा। आप अगर थाली का पेमेंट हमें करवाते हो तो मेरा भी रोजी रोज़गार चलता रहेगा और हम आपको थाली टाइम टू टाइम ला करके माल पहुँचाते रहेंगे। तो ऐसे बात करके अगर आप उनको थाली बेचते हो तो आप नहीं फंसोगे, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा मटेरियल का। जो बंदा अगर कैश की बात करता है उनको आप थाली दो, क्योंकि थाली में पूंजी बहुत लगता है। और आजकल सबका प्रॉब्लम यही है, मेरे पास पैसा नहीं है इतना माल के लिए। और बहुत लोग का ये होता है कि हम काम कर रहे थे, मेरे पास ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास ज़्यादा माल नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, इसलिए आपके पास ऑर्डर नहीं होता है। क्लियर बात करके करोगे तो 100 में से 5% गंदे मार्केट में लोग होते हैं, लेकिन 95% ठीक भी होते हैं। तो यदि उन 95% में से 20% भी आपको अगर सपोर्ट करता है मार्केट का लोग, तो आपको आराम से काम आप कर सकते हो। क्योंकि मार्केट में दुकानदार जो है एक से एक बैठे रहते हैं, वो चाहते हैं कि नए बंदे को हम लूट लें, क्योंकि हर कोई अपना पेट का भागी होता है। हर किसी को अपने बिजनेस से मतलब होता है। हर कोई दुकानदार दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं होता है कि अगला को जो रेट है हम वो रेट दें और उसको पेमेंट टाइम पे दें। वो सोचिए कि मेरा ये काम हो जाए, इसको तो बाद में ही पैसा देंगे चलेगा, ये सोच कर लोग माल खरीद लेते हैं। और फिर जो बेचते हैं प्लेट धोना, उनको फिर वो घुमाते रहते, फिर वो बंदा परेशान होकर के जब नहीं पूंजी इकट्ठा हो पाता है, जब उनसे माल नहीं जुड़ता है, तब वो अपना मशीन बेचने के लिए और चाहे तो काम छोड़ने के लिए वो सोचते हैं। तो इसीलिए जब भी आप इस बिज़नेस को करो तो अच्छे से तैयारी के साथ करो। और जहाँ से भी आप मशीन लेते हो या फिर कोई आपके पास ऐसा बंदा हो जो कि इसमें एक्सपर्ट बंदा हो और आपको सपोर्ट करे, आपको हर चीज़ में आपको एक एक रास्ता जो है वो चलने के लिए बताए कि कैसे आपको चलना है, कैसे आपको मार्केट करना है, कैसे आपको माल बेचना है, कब उधार देना है, कब कैश देना है, कौन सा आइटम ज़्यादा बिकता है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता कि मार्केट में सेल क्या है, किसका ज़्यादा सेल है। तो ये सब जानकारी लेने के बाद अगर आप काम को करते हो तो आप काम मार्केट में टिक पाओगे और आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। और जिनको यही नहीं पता है कि सेल क्या है, कौन सा आइटम ज़्यादा बिकता है, तो वैसे में अगर आप मशीन लगाते हो और पैसा फंसाते हो तो उसमें आपका पूंजी लॉस में जाएगा ही और आपका घाटा में जाएगा ही। क्योंकि जब आपको पता है कि मेरे पास में ये आइटम का ज़्यादा सेल है तो आप मटेरियल वही ज़्यादा लेके आओगे। अब अनजाने में कोई सा भी मटेरियल उठा लाओगे और फिर जब वो सेल नहीं होगा, उसका डिमांड नहीं है या फिर उसका मार्केट में रेट नहीं मिल रहा है, तो वो पूंजी आपके पास स्टॉक हो जाएगा। और जब पूंजी स्टॉक हो गया तो जब माल बिकेगा तो फिर दूसरा आप माल लाओगे कैसे। तो इसलिए जब भी लोग परेशान होते हैं तो इन्हीं सब छोटे छोटे कारणों की वजह से, दिक्कत की वजह से लोग परेशान होते हैं और फिर वो उनको समझ में नहीं आता तो वो लोग दिक्कत का सामना उनको करना पड़ता है। और यही सारी चीज़ें सोच समझ के करते हैं और एक अच्छे से एक्सपर्ट के साथ मिल के काम करते हैं तो आपका काम करने में कभी भी कोई समस्या नहीं होगा और आप अच्छे से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि ताकि जो नए लोग हैं उनको हम कुछ समझा सकें, कुछ सिखा सकें और कुछ जानकारी दे सकें। तो यदि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और यदि आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि उस पर भी एक से एक वीडियो हम दे रहे हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।